नमस्कार साथियों। आज हम आप लोग को पढ़ाने के लिए चल रहे हैं जो मैंने कल अलंकारों पे बात की थी या पीछे वीडियो में जो अलंकार बताया था, और उसी में जो 3 अलंकार के भेद बताए थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो उनमें हम पहले नंबर में आज शब्दा पे बात करेंगे। शब्दा के जो भेद हैं 5, तो उन्हीं में हम आ जाते हैं। एक एक की अलग अलग जो परिभाषा है, जो उदाहरण है, जो पहचान है, हम आप लोग को बताए देते हैं। तो पहले नंबर में जो शब्दालंकार है, हम शब्दालंकार जब पढ़ते हैं तो इसमें भेद आ जाता है। इसमें पहला जो अनुप्रास होता है, और अनुप्रास बहुत चर्चित अलंकार है। सबसे पहले जो आता है अगर शब्द में, तो बहुत चर्चा में आता है। तो क्या होता है, इसको एक परिभाषा के आधार पे हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे वास्तव में अलंकार जो अनुप्रास ही होगा। तो अनुप्रास 2 शब्द से मिलकर के जो बना है, इसके बारे में हम बारीकी बता देते हैं। अनुप्रास, अनु अलग कर देते हैं, प्रास अलग कर देते हैं, दोनों का जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है अनुप्रास में पास पास। तो अब परिभाषा पे आ जाते हैं सीधे से कि इसकी परिभाषा फिर क्या हो जाएगी, कैसे हम पहचान लेंगे कि अनुप्रास अलंकार ही है। तो कुछ नहीं विशेष है, ज़्यादा दिमाग जो थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, न कि रटना। मतलब जिस जगह पे, यानी जहाँ पे कोई वर्ण बार बार आए, वर्ण की हम बात कर रहे हैं, वो स्वर भी हो सकता है, वो व्यंजन भी हो सकता है, उस पर नहीं जाना है कि नहीं साहब स्वर ही आएगा या व्यंजन ही आएगा, वो नहीं है। वर्ण कोई भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी। जहाँ पर कोई वर्ण बार बार आता है, ठीक है, बार बार की मैं बात कर रहा हूँ, एक बार या एक से अधिक बार आता है, ठीक, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। कुछ नहीं है, मतलब बहुत छोटी सी एक परिभाषा है। जहाँ पर कोई वर्ण बार बार आता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। अब उदाहरण है, जैसे ये तो परिभाषा है। जैसे तो कहता है, कवि ने बड़ा अच्छा लिखा, आप लोग सब पहले से सुने भी होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है नहीं सुना है तो मैं बता ही देता हूँ। मिथिलेश्वर गुप्त ने लिखा कि 4 चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अबन और अंबर तल में। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, कौन सा, कई आए हैं लेकिन बार बार की जो अधिक बार, इनमें भी किसी को 2 बार आया, कोई 3 बार, कोई 4 बार, कोई 4 से अधिक बार। तो जो अधिक बार आया उस पर हम बात करते हैं, उसी को हम पकड़ लेते हैं, उसी आधार पर निकाल लेते हैं साहब यहाँ पे यही अलंकार है। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 चंद्र की चंचल किरण, एक लाइन में पहले में चा की जो आवृत्ति हुई 3 बार हुई, नहीं बार बार आया, एक से अधिक बार आया। 4 चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई, फिर चा आ गया जलथल में। अब चा वर्ण आने पे मैं सीधे से ये बता दूंगा साहब यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार ही है, क्योंकि चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। इस आधार पे कोई दूसरा अलंकार नहीं हो सकता, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार ही होगा। दिक्कत तो नहीं किसी भी तरीके का, मतलब सीधे से जिस जगह पे किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे 4 चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। बस सीधे से हम इस आधार पे देख लेते हैं कि चा जो वर्ण हमारा है वो हमें बहुत बार मिला, 4, 1 से 2 से 3 से भी अधिक बार जब आया, तो इस आधार पे हमने मान लिया कि हाँ अनुप्रास अलंकार है। जैसे अब इन्होंने स्पष्टीकरण देने की भी बात कही है, इसमें चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, जो मैं बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे एक और आ जाता है, वो मैं समझता हूँ एक साथ नहीं, लेकिन क्या कहता है, अनुप्रास अलंकार के भी भेद हैं। अभी आप शब्दा अर्था के भेद पर बात हम कर रहे थे, लेकिन मैंने एक अलंकार को पकड़ा, बताया कि शब्दालंकार में मैंने अनुप्रास बताया। अब एक बात यहाँ पे आ गई, क्या अनुप्रास अलंकार के भी भेद हैं? हाँ, तो अनुप्रास अलंकार के भी जो है भेद हैं, और अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं वो 5 भेद हैं, और 5 भेदों को मैं अलग अलग बताऊँगा। इनकी अलग अलग पहचान है और अलग अलग इनकी जो है उदाहरण भी हैं, अलग अलग परिभाषाएँ भी हैं। तो पहला क्या कहता है, इन्होंने जो बता रखा है, कहते हैं छेकानुप्रास, फिर इन्होंने कहा वृत्त्यानुप्रास, इसके बाद में कहते हैं लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, सुत्यानुप्रास। 5 अलंकारों की इन्होंने बात यहाँ पे की है। छेकानुप्रास, ठीक है, वृत्त्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास, फिर लाटानुप्रास, फिर अंत्यानुप्रास, इन्हीं 5 अलंकार हैं। तो इन 5 अलंकारों को जब पढ़ेंगे, तो आज मैंने केवल अनुप्रास पे बात की है, अनुप्रास की बात बताई है और उसकी परिभाषा दे दी है। आगे जब आएंगे, अगला जब वीडियो आप देंगे, तो उसमें क्या करेंगे, जो अनुप्रास के 5 भेद, इनको भी अलग अलग दे देंगे। आप समझ जाओगे अनुप्रास के भी 5 भेद होते हैं, क्लियर हो जाएगा। आज बस इतना ही रखिए, क्योंकि 5 को एक साथ में देना थोड़ा मुझे क्या लगता है
दिमाग में हो सकता है हलचल मचाना शुरू कर दे एक साथ, क्योंकि आपका जो इंटर का क्लास है या जो आगे का भी क्लास है उसी साथ आपको देख करके मैं ये बात कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना, दीजिए हमें इजाज़त। फिर अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इन्जॉय के साथ पढ़ाई करिए, महामारी से भी बचते रहिए। और दीजिए इजाज़त, मैं राजपाल आपके समक्ष में फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, फिर बहुत अच्छे से।